आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के 90 के दशक के गुजरे दौर की एक ऐसी खूबसूरत और मासूम सी अभिनेत्री की, जिसकी खूबसूरती ने हिंदी सिनेमा के आधे से ज्यादा मशहूर अभिनेताओं को अपने प्यार में दीवाना बनाया। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। 16 साल की नाबालिग सी उम्र में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली इस मशहूर अभिनेत्री की पूरी जिंदगी क्यों विवादों से भरी रही? क्यों बाली उम्र में ही ये खूबसूरत अदाकारा बन गई हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी शराबी और नशेड़ी हीरोइन, जिसकी वजह से ये पहुंच गई थी मौत के बेहद करीब। क्यों ये अभिनेत्री ताउम्र फिल्मों में अभिनय करने से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी में चल रहे विवादों की वजह से हो गई थी हिंदी सिनेमा की गली गली में बदनाम? क्यों इस अभिनेत्री के खराब और गुस्सैल रवैये के चलते टूट गई थी एक मर्द से इनकी सगाई तो दूसरे से शादी? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ये जुल्म किया? क्यों ये अभिनेत्री समाज की सभी मर्यादा और संस्कारों को तार तार करते हुए अपने ही सगे पिता के साथ आ गई थी प्रेम संबंधों में? क्यों इस अभिनेत्री ने पूरी दुनिया के सामने अपने ही पिता को कर लिया था सरेआम बेशर्मी से भरा किस, जिसकी वजह से इन दोनों बाप बेटी के रिश्ते पर उठे थे दुनिया के कड़वे सवाल? क्यों इस अभिनेत्री के मशहूर और बेशरम पिता ने अपने लालच में इस अदाकारा को नहीं होने दिया किसी भी रिश्ते में कामयाब? नहीं, ये झूठ है। क्यों इस अभिनेत्री के पिता ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से ये बाप बेटी रातों रात बन गए थे समाज के लिए एक काला धब्बा? क्यों अपने पिता की अय्याशियों के चलते इस अभिनेत्री को देखना पड़ा अपने माँ बाप का तलाक? क्यों इस अभिनेत्री के पिता ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्म बदल कर ली दूसरी शादी? क्यों ये अभिनेत्री निर्वस्त्र होकर पूरे शरीर पर पेंटिंग कराकर आ गई थी सबके सामने? और इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिससे कि इनकी सौतेली बहन को इनकी ही नाजायज औलाद माना जाने लगा? क्यों इस अभिनेत्री को कभी न प्रेमी का प्यार मिला न ही मिला पति का सुख? तेरे दर पर सनम चले आए तू ना। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री की जिंदगी के कड़वे सच के बारे में, जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दिल क्यों धड़कता है, क्यों प्यार होता? नमस्कार। 90 के दशक के एक ऐसे नाम और चेहरे की जिसने महज 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ बॉलीवुड की सीढ़ियों पर कदम रखा और अपने अभिनय और खूबसूरती के चलते ये अभिनेत्री उस दौर में बन गई चर्चित हीरोइन, जिसको आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है एक बोल्ड हीरोइन के रूप में, एक मॉडल के रूप में, एक फिल्म निर्माता और निर्देशक पूजा भट्ट के रंग रूप में। आज हम पूजा भट्ट की जिंदगी के काले सच, फिल्मी सफर और विवादों के बारे में आपको बताएं। उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं पूजा भट्ट के शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई के बारे में। सुन 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 बरसात की धुन सुन 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 सुन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई के एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश भट्ट है, जो भारतीय हिंदी सिनेमा के एक जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। तो वहीं इनकी मां का नाम है किरण भट्ट। पूजा भट्ट के दादाजी नाना भाई भट्ट और चाचा बलवंत भट्ट हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे। तो वहीं मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी रिश्ते में इनके चचेरे भाई हैं। पूजा भट्ट के छोटे भाई भी हैं जिनका नाम है राहुल भट्ट,
जो पेशे से एक जिम ट्रेनर हैं। पूजा भट्ट ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही AF पेटिट गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई के बाद पूजा भट्ट कॉलेज की पढ़ाई को नहीं देख पाई थीं, क्योंकि जब पूजा भट्ट स्कूल में थीं, इनके पिता महेश भट्ट का पहली पत्नी के होते हुए भी एक दूसरी मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बॉबी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता चलने पर पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट ने महेश भट्ट से अलग होने का फैसला कर लिया। और इनके इस फैसले का असर ये हुआ कि पूजा भट्ट अपनी मां के साथ रहने लगी। मेरे बाप ने शब्द का प्रयोग करके मेरी मां को बर्बाद किया था। और इसी भागदौड़ और पारिवारिक विवाद के चलते पूजा भट्ट अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं और ये सिर्फ एक 12th पास छात्रा बनकर रह गयीं। इनके पिता महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के लिए पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट से तलाक लिए बिना ही अलग हो गए, लेकिन महेश भट्ट ने आगे चलकर प्यार में परवीन बॉबी को भी धोखा दे दिया था। Darling, I love you. Please don't leave me. Please don't leave. और सबको आश्चर्यचकित करते हुए एक दूसरी अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी कर ली और इनकी इस शादी से इनकी 2 बेटियां पैदा हुई, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। जहां आलिया भट्ट चर्चित अभिनेत्री बनी, जो आगे चलकर अभिनेता रणबीर कपूर की पत्नी और कपूर खानदान की बहू बनी। पूजा भट्ट और आलिया भट्ट दोनों बहनें हैं। पूजा भट्ट जब 5 साल की थी तो इन्होंने पहली बार कैमरे के सामने कदम रखा था और जिंदगी का पहला एड एक साबुन कंपनी के लिए किया था। मम्मी का साबुन है मेरा साबुन, बहुत प्यार। अपनी जिंदगी का पहला एड करने के बाद पूजा ने कई और एडवर्टीजमेंट किए, जिसके बाद ये चाइल्ड मॉडल के तौर पर जानी जाने लगी। पूजा भट्ट 12वीं क्लास तक आते आते बुरी आदतों में पड़ गईं। वो 16 साल की उम्र में शराब पीने लगी। वो तरह तरह के नशे करने लगी। इनकी आदतों से इनकी माँ काफी परेशान होने लगी थी, लेकिन नशे में डूबी पूजा भट्ट के ऊपर अपनी माँ के दुख और आंसुओं का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पूजा भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब छोटी थीं तो अपने पिता महेश भट्ट के साथ फिल्मों के सेट पर जाती थीं और अपने पिता के लाइफस्टाइल और काम को नजदीक से देखती थीं और वहीं से इन्होंने इस बुरी आदत को भी अपने जीवन में शामिल कर लिया था। पूजा भट्ट छोटी उम्र से ही महेश भट्ट के साथ फिल्मों के सेट पर जाती और वहां एक्टिंग और डायरेक्शन के गुण सीखती। पूजा भट्ट जब बड़ी हुई तो 16 साल की उम्र में इनके पिता महेश भट्ट ने इनको फिल्मों में लॉन्च करने का इरादा बनाया और महेश भट्ट ने 17 साल की पूजा भट्ट को साल 1989 में पहली बार बतौर एक हीरोइन फिल्म डैडी के जरिए हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया। इस फिल्म में पूजा के बोल्ड अवतार और शानदार अभिनय का गठजोड़ देखने को मिला। इनके अभिनय ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया और इनकी इसी एक्टिंग के चलते पूजा भट्ट को पहली ही बार में फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। डैडी फिल्म के बाद पूजा भट्ट का फिल्मी सफर चल निकला और ये साल 1991 में अपने ही पिता महेश भट्ट की फिल्म दिल है कि मानता नहीं में आमिर खान की हीरोइन बनकर आईं। इस फिल्म में आमिर खान और पूजा भट्ट दोनों ने कमाल का अभिनय किया और ये फिल्म 90s की सुपरहिट फिल्मों में से एक फिल्म बनी। इस फिल्म में शानदार काम करने के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, जिसकी वजह से पूजा भट्ट अब हिंदी सिनेमा में एक चर्चित हीरोइन बन गई थीं। Anyway, I'd like to thank Anupam Kher and my father for pushing me, kicking me, loving me and believing in me every inch of the way, and my mother for giving birth to me. पूजा भट्ट को मिली इस कामयाबी के बाद तो पूजा भट्ट के पास कई बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आ गए और पूजा ने अपनी सफलता के इस सफर में सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, सर, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर, जख्म, सड़क 2, चुप जैसी हिट और सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए पूजा भट्ट को हमेशा याद किया जाता है। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? अपने
हुस्न की जया। बतौर एक फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट को काफी लोकप्रियता मिली हिंदी भारतीय सिनेमा में। इसके बाद पूजा भट्ट ने एक्टिंग से दूरी बनाते हुए फिल्म निर्देशन में अपना कदम रखा और साल 2004 में पाप मूवी का निर्देशन, 2006 में हॉलिडे, 2007 में धोखा, 2010 में कजरारे और 2012 में फिल्म जिस्म 2 जैसी फिल्म का सफल निर्माण और निर्देशन किया। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है ये दर्द। पूजा भट्ट अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए सफलता और असफलता के साथ काम करती रहीं। पूजा भट्ट ने अपने फिल्मी सफर में 90% फिल्म अपने पिता के निर्देशन में ही की थी। चाहत न होती कुछ भी न होता। अब पूजा भट्ट और महेश भट्ट दोनों ने एक बार फिर से सड़क 2 फिल्म के जरिए वापसी की है। तुमसे ही, बस तुमसे ही मेरी जान। पूजा भट्ट ने फिल्मों में वापसी की तो महेश भट्ट ने फिल्म निर्देशन में, और इस तरह से ये बाप बेटी एक बार फिर से हिंदी सिनेमा में क्या नया कमाल कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाला कल एक सपना है गुजरा। तो दोस्तों, ये तो रहा पूजा भट्ट का फिल्मी सफर, जिसमें इनको वो नेम और फेम मिला जिसकी वजह से आज भी पूजा भट्ट को याद किया जाता है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। आइए अब बात करते हैं पूजा भट्ट से जुड़े उस विवाद और निजी जीवन की कड़वी सच्चाई की, जिसकी वजह से आज भी इस भट्ट परिवार को शक और बदनामी के कटघरे में खड़ा किया जाता है। पूजा भट्ट जब हिंदी सिनेमा में अपनी सफलता के सर्वोच्च पायदान पर थीं, तो पूजा भट्ट ने पूरी दुनिया और हिंदी सिनेमा के सामने वो काम कर दिया था जिसकी वजह से पूजा भट्ट की काफी आलोचना भी हुई थी। दरअसल पूजा भट्ट ने 90 के दशक में कुछ मेल मॉडल के साथ बेहद बोल्ड फोटोशूट कराया था। इस फोटोशूट में पूजा भट्ट ने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर अपनी पूरी बॉडी पर पेंट के साथ पेंटिंग कराई थी। इनके ये फोटो जैसे ही मार्केट में दुनिया के सामने आए तो पूरी हिंदी सिनेमा में हाहाकार मच गया। पूजा भट्ट के इस फोटोशूट की हिंदी सिनेमा में काफी आलोचना हुई तो इनके खिलाफ पब्लिक में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब पूजा अपने इसी बोल्ड रंग रूप में उसी पेंटिंग में रंगे निर्वस्त्र शरीर के साथ पार्टी करने चली गयी, जिसके बाद पूजा भट्ट हिंदी सिनेमा में सनकी और पागल लड़की समझे जाने लगी। लेकिन पूजा भट्ट यही नहीं रुकी और इन्होंने एक बार फिर से अपना बिकनी फोटोशूट कराकर लोगों के मुंह पर बेशर्मी का तमाचा लगा दिया। पता है, इस शहर में तुम पहले आती हो जिससे मुझे डर नहीं लगता। पूजा भट्ट का दूसरा विवाद है खुद के सगे पिता महेश भट्ट के साथ, जिसकी वजह से ये दोनों बाप बेटी आज तक पूरी दुनिया में बदनाम हैं। दरअसल पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए एक बोल्ड फोटोशूट कराया था। इस फोटोशूट में महेश भट्ट और पूजा भट्ट बड़ी बेशर्मी के साथ एक दूसरे को किस करते हुए नजर आए। इस फोटो के आते ही हिंदुस्तान में बाप बेटी के रिश्ते को लेकर आग लग गई। लोगों ने इन दोनों बाप बेटी के रिश्ते पर हजारों उंगलियां उठाई और मीडिया में भी इस फोटो को लेकर काफी हंगामा हुआ। अगर बाप तुम्हारी जैसा होता है तो मैं भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि दुनिया की तमाम बेटियों के सर से उनके बाप का साया उठा दे। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तब महेश भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस फोटो पर सफाई दी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने फोटो पर तो घुमा फिरा कर अपनी सफाई दे दी, लेकिन वो बचकाने में ये बोल गए कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं शायद उससे शादी कर लेता। फिर क्या था, इनके इस विवाद ने महेश भट्ट और पूजा भट्ट की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। ये दोनों बाप बेटी न्यूज़पेपर और मैगजीन की हेडलाइन बन गए। इन दोनों बाप बेटी को बड़े शर्मनाक और कलयुगी बाप बेटी के रूप में देखा जाने लगा। तुम आई हो मेरे जिस्म के द्वार से, मगर तुम हो कुदरत का हिस्सा। जहां भी ये दोनों जाएं, लोग इनके विरोध में नारेबाजी और तिरस्कार करने लगे। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट के बीच नाजायज संबंध हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई होगी, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। हालांकि इसके बाद भी महेश भट्ट अपनी सफाई में
लोगों से बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन इनकी एक न चली और आज 34 साल बीत जाने के बाद भी ये विवाद आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers and they impose those answers with the butt end of a gun. तो ये था वो विवाद जिसकी वजह से पूजा भट्ट और महेश भट्ट आज तक बदनाम हैं और ये दाग हमेशा इनके सीने पर एक नासूर जख्म की तरह रहेगा। बंद होठों से जो एक बात कही थी। आइए अब बात करते हैं पूजा भट्ट के कुछ प्रेम प्रसंगों की जिनकी वजह से इनकी जिंदगी काफी चर्चाओं में रही। पूजा भट्ट जब अपनी फिल्म फिर तेरी कहानी कर रही थीं, तो उस फिल्म में इनके हीरो थे राहुल रॉय। राहुल रॉय उस समय एक उभरते हुए नए स्टार थे, लड़कियां उन पर मरती थीं और पूजा भट्ट भी अपनी इसी फिल्म के समय राहुल को अपना दिल दे बैठी। I love you. अंजलि, और ये इनके प्यार में पागल हो गईं। मेरे दिल का पता तुम्हें किसने दिया क्या? लेकिन जब इन दोनों के इस अफेयर की बात महेश भट्ट को पता चली तो वो राहुल रॉय से गुस्सा हो गए और उन्होंने उधर पूजा भट्ट पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इन सब के बावजूद जब इन दोनों का रिश्ता नहीं टूटा तो महेश भट्ट ने अपनी पावर का और फिल्मी संबंधों का इस्तेमाल करके राहुल रॉय का पूरा फिल्मी सफर ही बर्बाद कर दिया, जिसके बाद राहुल रॉय हिंदी सिनेमा में ढलान पर आ गए। तो पूजा भट्ट ने उनसे दूरी बना ली और धीरे धीरे अपना रिश्ता खत्म कर दिया। कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साज। यहाँ अभी इस रिश्ते को टूटे कुछ ही समय गुजरा था कि एक बार फिर से पूजा भट्ट का नाम इस बार मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ गया। आज पहली बार दिल की बात की है। दरअसल पूजा भट्ट और मिथुन ने एक साथ एक फिल्म तड़ी पार की थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं, जबकि मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे। और जब इस बात का महेश भट्ट को पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो मिथुन चक्रवर्ती का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती एक बड़ा नाम थे। लिहाजा महेश भट्ट ने मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली से मुलाकात की और मिथुन के इस अफेयर के बारे में उन्हें जानकारी दी, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता ने मिथुन को पूजा से दूर रहने को कहा और ऐसा नहीं करने पर तलाक की धमकी दे डाली और मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी के दबाव में आ गए और पूजा भट्ट से दूर हो गए। और इस तरह से महेश ने एक बार फिर से अपनी ही बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। ऐसी हालत किसी की न हो इश्क में जो। महेश भट्ट न जाने क्या चाहते थे, वो अपनी बेटी के हर रिश्ते को तोड़ रहे थे। महेश भट्ट कभी चाहते ही नहीं थे कि उनकी बेटी कभी किसी और मर्द के साथ जाए। आपकी दोस्ती से डरता हूँ, आपकी मिथुन चक्रवर्ती के बाद पूजा भट्ट की जिंदगी में आए दूसरे फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली पूजा को प्यार करते थे और इन दोनों की ये प्रेम कहानी उस समय काफी सुर्खियों में थी। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है। लेकिन जब पूजा भट्ट और महेश भट्ट का किसिंग फोटो सबके सामने आया तो आदित्य पंचोली ने इनसे दूरी बना ली। रीमा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। इसके बाद कई साल बाद एक बार फिर से पूजा भट्ट का नाम जुड़ा एक मशहूर फिल्म अभिनेता बॉबी देओल के साथ। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये। इन दोनों की दोस्ती को कई नाम दिए गए। ये दोनों एक साथ फिल्मी पार्टी और प्रोग्राम में नजर आते थे। चर्चा तो यहाँ तक थी कि पूजा बॉबी देओल से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय बॉबी का फिल्मी सफर चल निकला था और बॉबी देओल अपनी फिल्मों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा उड़ा। और बॉबी देओल की कामयाबी ने पूजा को पीछे छोड़ दिया और कुछ समय बाद इन दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक के बाद इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। आपके प्यार का जो भी मेरा है, इससे
पूजा की जिंदगी में कई लोग आए और गए। पूजा भट्ट हमेशा की तरह अकेली थीं। उनको अपनी जिंदगी को बसाने के लिए एक हमसफर की जरूरत थी। तो ऐसे में इस बार इनकी जिंदगी में आए एक और फिल्म अभिनेता रणबीर शौरी। मिलते मिलते हंसी वादियों में। इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। कुछ समय की बातचीत के बाद इन दोनों की मुलाकातें हुई और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और पूजा इस बार पहली बार अपने पिता महेश भट्ट को छोड़कर रणबीर के साथ लिविंग में रहने लगी। दोनों शादी किए बिना ही एक साथ कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पूजा भट्ट ने रणबीर पर आरोप लगाए कि वो शराब के नशे में उनको मारते पीटते हैं, तो वहीं रणबीर ने पूजा भट्ट पर आरोप लगाया कि वो उनको अपने साथ रिश्ते में रहने के लिए डराया करती थी और उनको अंडरवर्ल्ड के नाम से धमकाती थी। पूजा शराब के नशे में धुत रहती थी और वो उस समय क्या क्या कहती थी, क्या क्या करती थी, उनको इस बात का होश ही नहीं था। लिहाजा कुछ समय बाद ये रिश्ता 2003 में खत्म हो गया। रणबीर से रिश्ता खत्म होने के बाद इनकी जिंदगी में आए फिरोज खान के बेटे फरदीन खान। पहली बार दिल यूं बेकरार हुआ है, ऐसा लग। फरदीन खान उन दिनों काफी चर्चाओं में रहते थे। उनका फिल्मी सफर ठीक ठाक चल रहा था। दोनों का रिश्ता लगभग 2 साल तक बना रहा, लेकिन दोनों ही नशे के आदी थे और दोनों ही नशे में एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करते थे। लिहाजा ये रिश्ता भी नशे की भेंट चढ़ गया। फरदीन खान से रिश्ता टूटने के बाद पूजा भट्ट की जिंदगी में एंट्री हुई मनीष मखीजा की। मनीष मखीजा एक वीजे रहे हैं और एक रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। पूजा और मनीष की मुलाकात इसी रेस्टोरेंट में हुई थी और एक छोटी सी मुलाकात इन दोनों के बीच प्यार की वजह बन गई और 2 महीने के रिश्ते में ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और फिर साल 2003 में पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा से शादी कर ली, लेकिन 2014 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। यानी 11 साल के बाद पूजा भट्ट ने अपने पति मनीष मखीजा से तलाक ले लिया। मेरी शादी टूट गई 11 साल के बाद। टूट गई मतलब मैंने डिसीजन ले ली कि वो नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ अपने आप को। इस 11 साल के रिश्ते में पूजा भट्ट की कोई संतान नहीं हुई। पूजा भट्ट फिर से एक बार अकेले रह गई थी। उनको न तो प्रेमी का प्यार मिला, न ही पति का सुख, और न वो कभी माँ बन पाई। पूजा ने अपनी शादी टूटने की कोई सटीक वजह कभी मीडिया के सामने नहीं रखी। इश्क ने जला दिया, सब कुछ भुला दिया। लेकिन वो बीच बीच में ट्विटर से ट्वीट करके अपने टूटे रिश्ते की तरफ इशारा जरूर करती थी। पूजा भट्ट शादी के बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहती थी। पूजा ने अपनी शादी टूटने के कुछ ही दिन बाद ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, जिसमें पूजा ने लिखा था कि अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों के आधार पर खुल कर जी सकती हूँ। तो वहीं उनके पिता महेश भट्ट ने उनके इस ट्वीट को रीट्वीट किया और साथ में वेल डन भी लिखा। और तो और उस वक्त महेश भट्ट को लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल भी किया था कि महेश भट्ट किस तरीके के बाप हैं जो अपनी बेटी की शादी टूटने पर भी वेल डन लिख रहे हैं। शादी टूटने के बाद पूजा भट्ट का नाम बड़ी खामोशी के साथ सलमान खान के भाई सुहेल खान के साथ जोड़ा गया। हालांकि इन दोनों का ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और जैसे ये रिश्ता शुरू हुआ था वैसे ही खामोशी के साथ खत्म भी हो गया था। तो ये रहा पूजा भट्ट का प्यार और शादी का संघर्षपूर्ण जीवन। पूजा भट्ट हमेशा अपने विवादों के चलते ही सुर्खियों में रही और ऐसा ही इनका विवाद है जिसकी वजह से इनको अपने जीवन में कई कड़वे सवालों का सामना करना पड़ा है। दरअसल पूजा भट्ट की सौतेली बहन है आलिया भट्ट, जो रणबीर कपूर से शादी के बाद कपूर खानदान की बहू बन गयी। दरअसल फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट की बेटी हैं और लोगों का मानना है कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और पूजा भट्ट की नाजायज संतान है और इस बात को लोगों के सामने बदनामी की वजह से छिपाया गया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई भी पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन आलिया भट्ट से करण जौहर ने अपने शो में उनके इस रिश्ते के बारे में पूछा था, जिसको आलिया ने
सिर्फ एक अफवाह बताकर इस सवाल को हैरानी के साथ खत्म कर दिया था। तो वहीं पूजा भट्ट ने भी इसे एक घटिया सोच बताकर लोगों का मुंह बंद कर दिया था। पूजा भट्ट की पूरी जिंदगी पर नजर डालें तो इनकी पूरी जिंदगी हमेशा अपने पिता महेश भट्ट के इर्द गिर्द ही घूमती रही। महेश भट्ट भी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ रहे। पूजा जब जब किसी रिश्ते में गई, महेश भट्ट ने कुछ न कुछ तिगड़मबाजी करके उस रिश्ते को तोड़वा दिया। इनकी इसी हरकतों से लोगों को लगता था कि ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात रही है कि फिल्म जगत में महेश भट्ट के खिलाफ कभी किसी भी बड़ी हस्ती या अभिनेता अभिनेत्री ने कोई आवाज नहीं उठाई, न कभी इनका हिंदी सिनेमा से कोई बहिष्कार हुआ। लेकिन आज भी इन दोनों को इतना सब हो जाने के बाद इन दोनों को बड़े इज्जतदार लोगों में गिना जाता है। पूजा भट्ट ने लगभग 30 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 24 फिल्म इनके पिता महेश भट्ट के बैनर तले ही बनी थी। पूजा भारतीय हिंदी सिनेमा में हीरोइन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। पूजा भट्ट के पूरे करियर की बात की जाए तो पूजा भट्ट का पूरा जीवन हमेशा विवादों में भरा रहा। कभी अपने रिश्तों की वजह से, कभी बॉलीवुड की वजह से, कभी शराबी अभिनेत्री के तौर पर, तो कभी महेश भट्ट ने पूजा के फिल्मी सफर को सिर्फ अपने बैनर तले ही सीमित रखा। इस वजह से इन सब से कहीं न कहीं ये महसूस होता रहा है कि महेश भट्ट पूजा भट्ट पर अपनी बेटी से अलग भी अपना हक जताते रहे हैं। महेश भट्ट और पूजा भट्ट का रिश्ता हमेशा शक के घेरे में रहा और बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन दोनों बाप बेटी ने कभी भी अपने रिश्ते की इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेश भट्ट और पूजा भट्ट के इस रिश्ते को लेकर क्या इनके रिश्ते में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ एक अफवाह है? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता। पूजा भट्ट अब 50 साल की हो चली हैं और पूजा अब नशे से दूर हो गई हैं और अपनी जिंदगी को बड़ी ही बिंदास और खुशी के साथ जी रही हैं। ये अपने काम में व्यस्त रहती हैं और अपनी जिंदगी के सभी शौक को पूरा करती हैं। पूजा भट्ट राजनीति में भी सक्रिय हैं और अभी ये राहुल गांधी के साथ उनके सपोर्ट में खड़ी नजर आई थी। हाय, माय नेम इज पूजा भट्ट। सो जब आंधी आती है ना, कहते हैं कि तो एक दूसरे का हाथ थामने का टाइम आता है। I'm here for me. तो वहीं हाल ही में मशहूर टीवी शो बिग बॉस में भी नजर आई थी, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। तो वहीं पूजा भट्ट OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज में नजर आई थी, जिसमें इनकी काम की काफी तारीफ हुई। तो दोस्तों, ये थी पूजा भट्ट और उनकी विवादित जिंदगी, जिसके कड़वे अनुभवों के बीच आज ये हिंदी सिनेमा में बनी हुई है। पूजा भट्ट आने वाले समय में बड़े बड़े बजट की फिल्मों में काम करते हुए नजर आएंगी। उनके चाहने वाले हमेशा उनको बड़े पर्दे पर बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। दोस्तों, आप पूजा भट्ट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पूजा भट्ट अपने पिता के साथ रिश्ते में हैं? क्या आलिया भट्ट, महेश भट्ट और पूजा भट्ट की नाजायज औलाद है? क्या इन दोनों बाप बेटी के रिश्ते की यही सच्चाई है या नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। दोस्तों, आपका हमारा रिश्ता बड़ा अनमोल है। आप हमारी फैमिली की तरह हैं। आप हमेशा हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं, उसकी मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मुझे देख के यूं तेरा मुस्कुराना, यूं नजरें मिला के यूं पल। आप हमेशा मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए और चैनल को अपना प्यार देते रहिए। हम बहुत जल्द एक बार फिर से किसी और अभिनेता, अभिनेत्री या फिर सिंगर की जिंदगी की सच्ची कहानी लेकर हाजिर होंगे। चैनल पर वीडियो को देखने वाले हमारे नए दर्शक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम जो भी पोस्ट डालें उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। खुद भी